आज बंगाल की धरती पर डिफेंस के 5 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ है। इस अवसर पर सबसे पहले मैं आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि बंगाल की हवा में एक नई खुशबू है। यह महक केवल बदलाव की नहीं है, बल्कि शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद, इनके लीडरशिप में यहां गवर्नमेंट बनने के बाद मैं कह सकता हूं, यह केवल बदलाव की महक नहीं है, बल्कि यह महक है, विकास की महक है। यह यदि बदलाव है तो इन्वेस्टमेंट का बदलाव है, और यदि यह बदलाव है तो नई अपॉर्चुनिटीज का बदलाव है। ये सारे प्रोजेक्ट्स, जिन 5 प्रोजेक्ट्स का हम लोगों ने आज शिलान्यास किया है, ये इस बात के प्रमाण है कि जब इंटेंशन क्लियर हो, नीयत साफ हो, नीति सही हो और इन्वेस्टमेंट के प्रति कॉन्फिडेंस हो, भरोसा हो, तो विकास की गति को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और साथियों, आज का दिन इसलिए भी यह विशेष है क्योंकि जहां कभी उद्योगों के लगातार वेस्ट बंगाल में बंद होने की खबरें आती थी, वहां आज नए उद्योगों के विस्तार की खबरें बराबर आ रही हैं। यही बदलाव बंगाल और बदलते हुए भारत की तस्वीर है। और वेस्ट बंगाल के वेरी डायनामिक चीफ मिनिस्टर, डूअर चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी के आने के बाद बंगाल में सब शुभ शुभ ही हो रहा है। और इसके लिए भी शुभेंदु अधिकारी जी, मैं आपको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, साथ ही यहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग, यानी सभी वर्गों के लोग अब एक नए कॉन्फिडेंस के साथ वेस्ट बंगाल में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और इस कॉन्फिडेंस की बुनियाद नेशनल सिक्योरिटी में निहित होती है। और इस नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने में मैं कह सकता हूं कि श्रीमान शुभेंदु सरकार ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। महज 45 डेज के भीतर, 45 डेज कितने हो गए? 106 डेज में के भीतर अपने कहे के अनुसार शुभेंदु जी की सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, वो काम तो 45 डेज में ही कर दिया था, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए 1100 एकड़ भूमि इन्होंने उपलब्ध कराई। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए यहां की डबल इंजन की सरकार और यहां के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आप जानते हैं बंगाल ने देश को बराबर नए नए विचार दिए हैं, आंदोलन भी दिए हैं, टैलेंट्स भी दिए हैं। वंदे मातरम जैसा राष्ट्र मंत्र भी यदि किसी ने दिया है तो वेस्ट बंगाल की धरती ने दिया है। अब समय आ गया है कि बंगाल भारत की विकास यात्रा को एक नई ऊर्जा दे और साथ ही एक नई गति भी प्रदान करे। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आज इस बंगाल की धरती पर हो रहा यह इन्वेस्टमेंट केवल आज का इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि आने वाले कल के भारत का यह इन्वेस्टमेंट है।